आज जब पाकिस्तान के ऐवान में भारतीय रियासती दहशतगर्दी पर हम बात कर रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान का एक कौमी मौक़िफ़, हक़ाइक़ और जज्बात की सही तर्जुमानी की जाए और यहाँ से जो पैगाम जाए वो इंतहाई वाज़े और गैर मुबहम होना चाहिए। भारत मकबूजा कश्मीर में अपनी 9 लाख फौज के साथ नाकाम और नामुराद है। भारत जहां मकबूजा कश्मीर के चप्पे चप्पे पर अपनी फौजी मौजूदगी और अपने आईन में गैर आईनी तरमीम के जरिए ये समझ बैठा था कि वो मकबूजा कश्मीर की हैसियत, उसकी हमियत पर वार करके तब्दीली ला सकता है। वक्त ने साबित किया कि ये भारत की महज खाम ख्याली रही। सिर्फ यही नहीं रहा, यहां पर मैं आपके सामने कुछ हक़ाइक़ पेश कर रही हूं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने 2023 में जो भारतीय रियासती दहशतगर्दी है और जिस अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मोदी सरकार ये सोचकर अपने ताल्लुकात बढ़ा रही थी कि अमरीका उसको दूसरा इस्राईल समझेगा और मोदी सरकार इस वहमो गुमान में थी कि वो ट्रंप की और नेतन्याहू की तकलीद करते हुए पाकिस्तान पर वैसे हमला करेंगे जैसे खुदा न खास्ता गजा के ऊपर उन्होंने किया है। 2023 में जनाब चेयर, इंडियन रॉ का सर्विंग ऑफिसर निखिल गुप्ता 2023 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एप्रीहेंड किया जाता है, उसको पकड़ा जाता है क्योंकि वहां पे एक अमेरिकन नेशनल गुलतवंत सिंह पनन, उनका मर्डर हुआ था और सिर्फ यही नहीं हुआ कि उनको पकड़ा गया बल्कि उसको सजा हुई थी। आज जब हम ये वाली बात करते हैं कि आज भारत के साथ बैनुल अक़वामी बरादरी खड़ी नहीं हो रही, उसके पीछे वजूहात हैं। उसके पीछे पाकिस्तान का सब्र और जिम्मेदाराना रियासत का सबूत है कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर पावर होने के बावजूद भी अपने रिस्ट्रेंट को बरकरार रखा। हमारे सब्र को हमारा दुश्मन हमारी कमजोरी समझता रहा, जबकि हमारा सब्र हमारी जंगी हिकमत अमली का पहला मरहला निकला। मैं यहां पर आपको यह भी बता दूं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 2020 में अक़वाम मुत्तहिदा और फैटफ को यह बताया था कि 2020 के बाद भारतीय रियासती दहशतगर्दी के सबूत पाकिस्तान ने हैंडओवर किए थे और अब जबकि फैटफ का इजलास करीब आ रहा है तो अब की बार भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान भारतीय रियासती दहशतगर्दी के सबूत फैटफ में पेश कर रहा है और अक़वाम मुत्तहिदा में पेश कर रहा है। मैं आपको यह भी बता दूं कि भारत इस बात पर भी परेशान है कि पहलगाम जिसको हम फॉल्स फ्लैग कह रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा हम क्यों कह रहे हैं। भारत इस दुनिया की वाहिद रियासत है जो अपने ही लोगों को मरवाने के लिए इस वक्त तगोदो कर रही है। वाहिद दुनिया की रियासत है, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो दलित हैं, चाहे वो मुसलमान हैं, चाहे वो क्रिश्चियंस हैं, चाहे वो यहूदी हैं। भारत, और सिर्फ यही नहीं बल्कि हिंदुओं का भी, पहलगाम वाक़े के पीछे
न सिर्फ मोदी सरकार की बिहार का इलेक्शन है, बल्कि हिंदुओं को भी वहां पर तकसीम करने के लिए कास्ट सेंसस किया जा रहा है। बड़ी खामोशी के साथ वो नरेंद्र मोदी जो भारत में यह ऐलान करता था कि हिंदू एक हैं तो मुकाबला करेगा, आज वही नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के अंदर कास्ट सेंसस करवा के हिंदुओं में भी तकसीम कर रहा है। हम यहां से पाकिस्तान के ऐवान से हिंदुस्तान के हिंदुओं को भी आवाज लगाकर कहते हैं, अपने दुश्मन को पहचानो। पाकिस्तान तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे अंदर बैठा है, जो तुम्हें खत्म करके अपने मजमूम मकासद और अपनी सियासत को दबाम बख्शना चाह रहा है। पहलगाम वाकये की रॉ का सीक्रेट डॉक्यूमेंट मैं यहां पर पाकिस्तान के ऐवान को, पाकिस्तान की अवाम को और हिंदुस्तान को भी मैं ये बताना चाहती हूं कि रॉ का सीक्रेट जो डॉक्यूमेंट है वो लीक हो गया। उसके नतीजे में लेफ्टिनेंट जनरल DS रावत उसको मोदी सरकार को सैक करना पड़ गया। ये तो एक ऐसे मुल्क की सूरत हाल है जो अपने आप को बहुत बड़ी पावर कहलाता है, और हम पाकिस्तान और उसको धमकी देता है, अरे हम तो 10 बार गिरे हैं, 10 बार उठे हैं, फिर उठेंगे, लेकिन एक बार तुम पाकिस्तान से टकराओगे तो फिर तुम नहीं उठ पाओगे। ये पाकिस्तान के एक एक बच्चे का अहद है, और भारतीय फौज इस बात को कान खोल के सुन ले कि मेरे जवान बेटे और भाई तो बाद में आएंगे। अरे तुम्हारे में तो इतना दम नहीं कि वो पाकिस्तान की माँ बहनों और बेटियों का मुकाबला कर सको। जिंदाबाद, बहुत जिंदाबाद। इसके अलावा 2 बात मैं एंड कर रही हूं। पानी की दहशतगर्दी की है, ये भी अपने ही लोगों को इंडिया ने पागल बनाया है। पाकिस्तान पर अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह इसका कोई असर नहीं होने वाला। ना तो भारत के पास अपने दरियाओं को डाइवर्ट करने का कोई तरीका है, ना उनके पास वो रिजर्वॉयर्स हैं कि जहां पर उस पानी को कैद कर सकें। वो कैद करेंगे, भारत डूबेगा। वो रोकेंगे, भारत डूबेगा। लेकिन ये सोच कि पानी रोक लेंगे, एक यजीद ने भी कोशिश की थी, तुम भी करके देख लो। उसका भी नाम लेवा आज कोई नहीं, तुम्हारा भी नाम लेवा कोई नहीं। दुनिया के अंदर 80 से ऊपर मुसलमान ममालिक हैं। हम ना रहेंगे, हमारे बाद इस्लाम रहेगा। तुम गए तो तुम्हारे बाद हिंदुओं का नाम लेवा भी कोई नहीं होगा। तो सोच समझ के टक्कर लेना। और भारतीयों से मैं कहूंगी, अपनी हुकूमत से पूछो, वो तुम्हारी दुश्मन है, पाकिस्तान तुम्हारा दुश्मन नहीं है। बड़ी मेहरबानी।